मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक और केरल समेत 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में बारिश के बीच हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर 204 मीटर के करीब पहुंच गया है। पहाड़ों में भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाओं का अलर्ट है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल बताएंगे। तो देश भर के ज्यादातर हिस्सों में खूब झमाझम बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत से दक्षिणी राज्यों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, मेघालय और कर्नाटक, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम में इस बड़े बदलाव के पीछे कई मौसमी सिस्टम सक्रिय होना बताया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास का निम्न दबाव क्षेत्र भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से इसी इलाके में नया निम्न दबाव क्षेत्र बना है। दूसरी तरफ एक मानसून ट्रफ भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गुजर रही है। इस सिस्टम के चलते अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में दिल्ली में और इसके साथ ही दिल्ली के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आने वाले दिनों में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजधानी के ऊपर से गुजर रही मानसून ट्रफ और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में तेजी से बदलाव होगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बौछारें पड़ने और जलभराव की स्थिति बनने की भी आशंका है। इस झमाझम बारिश के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता बढ़ा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये 204 मीटर के करीब पहुंच गया है। फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बाढ़ की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का खतरा है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उससे जुड़ा परिसंचरण और सक्रिय मानसून ट्रफ राज्य के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। बारिश होने का सिलसिला भी जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। पश्चिमी हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में बारिश बढ़ सकती है। लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय नदियों नालों के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। किसानों और आम लोगों को मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। 9 अगस्त को मौसम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आईएमडी ने राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 से 14 अगस्त तक उत्तराखंड में व्यापक बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 9 और 10 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश के कारण नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन और यातायात बाधित होने का भी खतरा बना हुआ है। राज्य में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों और नदी नालों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों को भी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने की जरूरत होगी और बिहार, झारखंड में जमकर बादल बरसेंगे। आईएमडी के मुताबिक 8 से 12 अगस्त तक राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश की संभावना है और 14 अगस्त को भी बिहार में बारिश का जोर बढ़ सकता है। बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में भी 9 अगस्त को मौसम सक्रिय रहेगा और भारी बारिश की संभावना है। 12 अगस्त तक कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बारिश का जोर देखा जाएगा। पूर्वी हिस्सों में राजस्थान के भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास मौजूद चक्रवाती परिसंचरण का असर राज्य के मौसम पर दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान में 8 और 9 अगस्त और फिर 12 से 13 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश का अपडेट आपको दे दें, यहां भी कई इलाकों में भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 12 अगस्त तक कुछ स्थानों
स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत में मानसून का असर काफी मजबूत रहने वाला है। दक्षिण पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा के ऊपर बने नए निम्न दबाव क्षेत्र ने पूर्वी भारत में बारिश का माहौल और मजबूत कर दिया है। ओडिशा में 9 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है और 12 से 14 अगस्त के बीच भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बारिश जारी रहेगी। झारखंड और बिहार तक इस मौसम प्रणाली का प्रभाव पहुंच सकता है। ऐसे में पूर्वी भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। लगातार बारिश वाले इलाकों में स्थानीय स्तर पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पर नजर रखनी होगी और असम और मेघालय में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 14 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में 13 और 14 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर के पहाड़ी और नदी किनारे वाले इलाकों में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन और स्थानीय बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर नजर रखनी होगी। दक्षिण भारत में भी मानसून सक्रिय रहेगा। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में 14 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है। 9 अगस्त को तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु के भी कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। समुद्री इलाके में मौसम खराब रहने के कारण मछुआरों को समुद्रों में ना जाने की सलाह दी गई है और जो समुद्र में जो लोग जाते हैं उन्हें भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी दी है। अरब सागर में सोमालिया और ओमान के तटों के आसपास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिनके झोंके 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। कर्नाटक, केरल तट और लक्षद्वीप के आसपास भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों के पास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में समुद्र में जाने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश के बड़े हिस्से में मानसून का असर तेज रहेगा। दिल्ली में बारिश के साथ यमुना का बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है, जबकि उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दक्षिण में कर्नाटक और केरल में भी बारिश का जोर रहेगा। ऐसे में आने वाले घंटे देश के कई हिस्सों के लिए मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। आप देश के किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर मौसम का हाल क्या कह रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।